अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास। 30 जुलाई जुमेरात का रोज़ है और मैं इस वक्त मौजूद हूं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए एक बड़ा फैसला सामने आया है। प्रोसिक्यूशन आज रोस्टम के ऊपर बुरी तरह से नाकाम हुई है। तमाम तर सबूत फराहम करने के अंदर प्रोसिक्यूशन नाकाम साबित हुई और फिर उसके बाद हाई कोर्ट के 2 जजेस ने तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के हक के अंदर एक बड़ा फैसला दिया है। इमरान खान का जो 9 मई के हवाले से मौक़िफ़ है वो मौक़िफ़ आज कमरे अदालत के अंदर सच साबित हुआ है। अलीमा खान की बड़ी ज़बरदस्त हिकमत अमली रही, तहरीक इंसाफ की जो लीगल टीम थी उनकी बड़ी ज़बरदस्त हिकमत अमली रही और वो मुतालबा किया गया रोस्टम पर, जो मुतालबा जब से इमरान खान गिरफ्तार हैं वो आज तक 9 मई के केसेस के अंदर जो मुतालबा कर रहे हैं वो मुतालबा किया गया। तो उसके बाद प्रोसिक्यूशन की क्या सूरत हाल थी, जजेस क्यों बार बार प्रोसिक्यूशन के सबूतों के ऊपर हंस रहे थे, पूरा कमरा अदालत क्यों हंस रहा था, क्या सूरत हाल थी, ये इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले आपको बताता चलूं कि 31 मई को 9 मई के केसेस के अंदर तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद वर्कर्स को सजा सुनाई गई, जिसमें तहरीक इंसाफ के MNAs शामिल थे, MPAs शामिल थे और मुतअद्दिद ऐसे वर्कर्स शामिल थे जिनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से था, पंजाब से था और फिर उसके बाद जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ से तहरीक इंसाफ के वर्कर्स का ताल्लुक था। हुआ यूं कि तहरीक इंसाफ के 4 वर्कर्स हैं जनाब, जिसमें सुहेल नामी वर्कर है, शाहजेब नामी वर्कर है, इकराम खान है और उसके बाद मीरा खान। 4 वर्कर्स को 10-10 साल सज़ा सुनाई गई 9 मई के मुकदमात के अंदर। 9 मई के मुकदमात के अंदर इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने सज़ा सुनाई और फिर उसके बाद सज़ा के खिलाफ अपीलों पर रिजू किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 समातें इसके ऊपर की और 3 समातों के अंदर जो है वो इस केस का फैसला सुना दिया। लेकिन यहीं पर एक और हवाला देना चाहूँगा। वैसे तो हम देखते हैं क्योंकि ये मरकज़ी अपीलों पर फैसला हुआ है, मतलब आज अदालत ने जो फैसला दिया है वो मरकज़ी अपीलों पर फैसला दिया है, लेकिन जो इमरान खान के मुकदमात हैं जिसमें इमरान खान की सज़ा मुअत्तली का और इमरान खान को बरी करने का मुकदमा है, उस मुकदमे के अंदर अगर हम जो है वो डायरी ब्रांच का जो रोस्टर है और अपीलों के नंबर को देखें तो इमरान खान की मरकज़ी अपीलों पर 2025 के अंदर समाअत भी होती हमें दिखाई नहीं देती। लेकिन इन केसेस के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने सिर्फ 3 समातों के अंदर मरकज़ी अपीलों पर फैसला सुनाया है। मामला कुछ यूँ है जनाब के 4 वर्कर्स ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू कर लिया और उसमें जो वकील हैं डॉक्टर बाबर अवान साहब, उसके बाद जो एडवोकेट आमना शेख साहिबा हैं, मुर्तज़ा तूरी साहब हैं, उसके बाद वकील सरदार हैं और तहरीक इंसाफ की ये लीगल टीम आज इन केसेस के अंदर जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर परसू कर रही थी। एक तो सबसे पहले अलीमा खान साहिबा की एक बड़ी ज़बरदस्त हिकमत अमली सामने आई। आज सुबह जो जुडिशल कम्प्लेक्स के अंदर 9 मई के मुख्तलिफ मुकदमात के अंदर वर्कर्स पेश हुए, वहाँ पर अलीमा खान साहिबा पेश हुई और उन्होंने इज़हार यकजहती की अपने वर्कर्स के साथ। उसी के साथ ही जब 12 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर समाअत थी तो हमने देखा कि इन 4 मुकदमात के अंदर अलीमा खान आ जाई। अलीमा खान कमरे अदालत के अंदर मौजूद थी। अलीमा खान अपने जो वकला हैं उनको क्लू देती रही कि कौन सी बात आप रोस्टम के ऊपर करें। सबसे पहले जी समाअत शुरू हुई तो समाअत का दिलचस्प अहवाल आपके सामने रखता हूँ। जो वकील थे डॉक्टर बाबर अवान साहब, डॉक्टर बाबर अवान साहब ने हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच जस्टिस आजम खान और जस्टिस खादिम सुमरो के सामने मौक़िफ़ इख्तियार किया। उन्होंने कहा जनाब के इमरान खान और तहरीक इंसाफ का, इमरान खान का नाम लेने और तहरीक इंसाफ का झंडा उठाने के ऊपर 10 साल की सज़ा सुनाई गई है। इसके अलावा 9 मई के मुकदमों के अंदर कोई सबूत नहीं है इनके पास। डॉक्टर बाबर अवान साहब ने कहा जनाब कि 9 मई के केसेस में इकराम खान जिनको सज़ा सुनाई गई है उनके उन्होंने कहा जनाब कि इस मुकदमे के अंदर झंडा बरामद किया प्रोसिक्यूशन ने झंडा बरामद किया और उसी झंडे से इन्होंने डंडा निकाल लिया और कहा कि जनाब उनके हाथ के अंदर डंडा भी था। उसके बाद जो डॉक्टर बाबर अवान साहब हैं उन्होंने कहा कि 9 मई के केसेस के अंदर अगर CCTV फुटेज है तो CCTV फुटेज सामने रखी जाए। CCTV फुटेज सामने आप रखेंगे तो मामला हल हो जाएगा। बाबर अवान साहब 2 जो इसके अंदर वर्कर्स हैं उनके वकील थे। बाबर अवान साहब ने बहुत मुख्तसर वक्त लिया। मुख्तसर वक्त लेने के बाद फिर तहरीक इंसाफ के इकराम खान और मीरा खान जो 2 वर्कर्स हैं उनके वकील रोस्टम पर आए। जब उनके वकील रोस्टम पर आए तो उन्होंने कहा जनाब
बड़े एक दिलचस्प बहस हुई, और दिलचस्प बहस ये हुई, उन्होंने कहा जनाब कि आज हम रोस्टम पर खड़े हैं मुल्जिम की साइड पे, लेकिन कल हम प्रोसिक्यूशन की साइड पर खड़े होंगे। कल जब हम प्रोसिक्यूशन की साइड पर खड़े होंगे तो हम ये इतने भोंडे केसेस नहीं बनाएंगे जितने भोंडे केसेस जो मौजूदा निज़ाम है उसने 9 मई के केसेस के अंदर आकर बनाए। उन्होंने कहा जनाब कि मेरे वर्कर्स के ऊपर, उनके जो जिनके वो वकील हैं, उन्होंने कहा उनके ऊपर इल्ज़ाम है कि उन्होंने मोटर बाइक्स जलाई, उन्होंने मुख्तलिफ मोटरसाइकिलें जलाई। उन्होंने कहा कि उनके हाथ के अंदर तहरीक इंसाफ का झंडा देखा गया, उनके हाथ के अंदर उसी झंडे से इन्होंने डंडा बरामद किया, और उनके हाथों के अंदर मुख्तलिफ पत्थर देखे गए। उन्होंने कहा जनाब कि मैं ये दावे से कहता हूँ, प्रोसिक्यूशन यहाँ पर खड़ी है कि कोई एक CCTV फुटेज दिखा दें, कोई एक ऐसी तस्वीर दिखा दें कि इकराम खान और मीरा खान इन दोनों ने फायरिंग की हो, इन दोनों ने जो है वो मोटरसाइकिलें जलाई हों, इन दोनों ने कहीं पर जलाओ गिराव किया है, कोई मुझे एक सबूत यहाँ पर दिखा दें। जजेस भी खामोश रहे, प्रोसिक्यूशन भी खामोश रही। उसके बाद बारी आती है जनाब प्रोसिक्यूशन की। जब प्रोसिक्यूशन की बारी आती है तो फिर हम कहते हैं कि इमरान खान का मौक़िफ़ बिल्कुल सच साबित है, और इमरान खान जो बात कर रहे हैं वो आज उस पर मोहर सब्त हुई है। प्रोसिक्यूशन का मैं मौक़िफ़ आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले तो प्रोसिक्यूशन ने कहा जनाब के दोनों वकला ने जो अपने दलाइल हैं वो दलाइल दिए हैं, तो हम चाहते हैं कि आप इस केस को मुलतवी कर दें, हमें वक्त दें, हम बाद में आकर इन केसेस के जो अंदर दलाइल हैं वो दलाइल देंगे। यानी कि उन्होंने, प्रोसिक्यूशन ने सबसे पहले तो वक्त मांगा, लेकिन हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने कहा कि आप एटलीस्ट कोई सबूत तो दें हमें। आपने जितने इल्ज़ामात इस केस के अंदर लगाए हैं, आपने इल्ज़ाम लगाया कि इन्होंने मोटरसाइकिलें जलाई हैं, आपने इल्ज़ाम लगाया कि इन्होंने थाने के ऊपर शदीद अंधाधुंध फायरिंग की है, उसके बाद आपने इल्ज़ाम लगाया कि इनके हाथों के अंदर डंडे थे, इन्होंने मिलिट्री इंस्टॉलेशन के ऊपर हमला किया। कोई एक सबूत, कोई एक फिजिकली सबूत हमें दिखा दें, फिर जाहिर है हम भी थोड़े बहुत कन्विंस हो जाएंगे। जस्टिस खादिम सुमरो साहब ने कहा कि कुछ तो हमें दिखाएं, कुछ तो दिखाएं। फिर जनाब हुआ ये कि प्रोसिक्यूटर ने कहा जनाब कि इन वर्कर्स ने पुलिस स्टेशन पर अंधाधुंध फायरिंग की। जस्टिस खादिम सुमरो ने कहा कि इसका कोई सबूत दें, कोई वीडियो दिखा दें। फिर जनाब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि सर इन लोगों ने मोटरसाइकिलें जलाई हैं, इन्होंने फायरिंग की है बस। उन्होंने कहा कोई सबूत है? उन्होंने कहा कि अब हमारे पास CCTV फुटेज तो इसकी नहीं है। उसके बाद कहा गया जनाब कि इन्होंने मोटरसाइकिलें जलाई। जस्टिस खादिम सुमरो साहब ने सवाल पूछा, उन्होंने कहा कि जो मोटरसाइकिलें जलाई गई हैं वो मोटरसाइकिलें किसकी थी, किसके नाम पर रजिस्टर थी, कौन उनका मालिक था, इसका तो कोई हमें सबूत दें। तो प्रोसिक्यूशन ने कहा कि सर दाएं बाएं शाएं किया, उनके पास कोई जवाब नहीं था। उसके बाद प्रोसिक्यूटर ने कहा कि सर हमने इन 4 वर्कर्स के केस में कुछ तस्वीर बतौर सबूत जमा करवाई हैं, आप वो देख लें। अच्छा जनाब, हाई कोर्ट के 2 जजेस ने जब वो तस्वीरें देखी, और तस्वीरों के अंदर देखा गया कि उन तस्वीरों पर जो वर्कर्स हैं उन वर्कर्स की तस्वीरें थी, उन्होंने हाथ के अंदर कोई डंडा नहीं उठाया हुआ था, उनके हाथ के अंदर कोई असलहा नहीं था, वो कोई जलाओ घिराव नहीं कर रहे थे। यानी कि एक जलाओ घिराव पीछे से हो रहा था और आगे वो खड़े थे, इस तरह की कोई तस्वीर थी जो कि 2 जजेस को दिखाई गई। और यहाँ पर जस्टिस खादिम सुमरो साहब उन्होंने कहा कि यहाँ पर तो जो तस्वीरें मेरे सामने हैं उसमें तो किसी के हाथ में डंडा भी नहीं है। तो यहाँ पर कमरे अदालत के अंदर जितने लोग थे वो हंस पड़े। और फिर अलीमा खान साहिबा ने, क्योंकि वो साइड पर बैठी थी, तो उन्होंने एक अपनी वकील हैं फीमेल, उनको कहा कि जाकर आप रोस्टम पर हमारे वकील से कहें कि आप CCTV फुटेज की बात करें, जो 9 मई की CCTV फुटेज है उसकी बात करें। फिर जो है वो वकील को अलीमा खान साहिबा ने क्लू दिया, और वकील ने कहा कि सर मेरा ये मुतालबा है कि अगर प्रोसिक्यूशन इतनी सच्ची है तो ये CCTV फुटेज सामने लाए। तो यहाँ पर जो प्रोसिक्यूशन थी वो खामोश हो गई, उनके पास कोई सबूत नहीं था, उनके पास कोई CCTV फुटेज नहीं थी, उनके पास जो मोटर बाइक चलाई गई थी, जो इल्ज़ामात लगाए गए थे, उन इल्ज़ामात से मुतालिक जो सबूत थे, कोई एक सबूत भी प्रोसिक्यूशन के पास नहीं था। उसके बाद जनाब फिर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने इन 4 वर्कर्स को बाइज्जत बरी किया है, और उन्होंने कहा है कि प्रोसिक्यूशन अपना केस साबित करने के अंदर बुरी तरह से नाकाम रही है। प्रोसिक्यूशन के पास कोई सबूत मौजूद नहीं था। जस्टिस खादिम सुमरो और जस्टिस मोहम्मद आज़म खान ने तहरीक इंसाफ के 4 वर्कर्स को बाइज्जत बरी कर दिया है, जिसमें सुहेल शामिल हैं, शाहजेब शामिल हैं,
इकराम खान शामिल हैं और फिर उसके बाद जो अमीर खान है वो भी इस केस के अंदर शामिल हैं। इन 4 वर्कर्स को बाइज़्ज़त बरी किया गया है और यकीनन ये तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ी खबर है। उन जो लोग थे, जो सज़ा याफ्ता लोग थे, उनकी फैमिलीज़ भी आज कमरा अदालत के अंदर मौजूद थी, वो बड़ी खुश नज़र आई और फिर उसके बाद जो है वो तहरीक इंसाफ को आज ये बड़ा रिलीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच की तरफ से दिया गया है। यकीनन ये वो मौक़िफ़ है जिसका बार बार इमरान खान जो है वो जिक्र कर रहे हैं कि 9 मई एक फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, 9 मई एक ड्रामा है, 9 मई रचाई गई एक साजिश है। अगर 9 मई वाकई ही सच है तो आप जो है वो सबूत सामने लेकर आ जाएं और अदालतों के सामने सबूत रख दें। बात सिंपल सी है कि अगर प्रोसिक्यूशन ये समझती थी कि भाई तहरीक इंसाफ के इन वर्कर्स ने वाकई मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर हमला किया है, रियासत के ऊपर हमला किया, हुकूमत के ऊपर हमला किया है, तो आज वो सबूत सामने रख देती और जजेस कन्विंस हो जाते। जब जजेस कन्विंस हो जाते तो उनकी सज़ा बरकरार रखते कि ठीक है, स्टेट ने दुरुस्त सज़ा सुनाई है, जो इंसाफ दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद है उसने दुरुस्त सज़ा सुनाई है, लेकिन ऐसी कोई बात आज सामने नहीं आ सकी। इमरान खान का मौक़िफ़ सच साबित हुआ है। उसके बाद फिर हमने अलीमा खान साहिबा से गुफ्तगू की है। अलीमा खान साहिबा ने आज 2 बातें की जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एक बात उन्होंने ये की कि जनाब, मैंने उनसे सवाल पूछा कि आपने आज सुबह आपका एक क्लिप वायरल है जिसके अंदर आपने कहा कि इमरान खान को 9 मई के केसेस के अंदर माफ़ी का मुतालबा किया जा रहा है कि आप माफ़ी मांगें तो फिर आपके लिए रिलीफ हो सकता है। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या ये आज ही की बात कर रही हैं आप? उन्होंने कहा कि ये गाय बगाए इमरान खान को ऑफ़र आती रहती हैं और इमरान खान को जब ऑफ़र आती हैं तो उनमें मुतालबा ये किया जाता है कि आप 9 मई के अंदर माफ़ी मांगे और हम आपके लिए रिलीफ लेकर आएंगे। एक ये चीज़ अलीमा खान साहिबा ने आज हमारे सामने रखी। उन्होंने कहा कि गाय बगाए ऑफ़र्स आती रहती हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ अलीमा खान ने ये कही कि इस वक्त जब ये थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं पर जो मुज़ाकरात हैं उनकी बात चल रही है, नहीं बल्कि मैंने उनसे सवाल किया कि आपकी जो पार्टी है, पार्टी ने एक मुशतरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और अपने सारे इख्तलाफात दूर करने का कहा है, तो क्या आप इससे मुतमईन हैं? तो अलीमा खान साहिबा ने कहा कि मैं मुतमईन हूँ या नहीं, लेकिन मौजूदा हुकूमत जो है उसके अंदर बड़ी तशवीश पाई जाती है। शहबाज शरीफ बड़े परेशान हैं, मरीम नवाज साहिबा बड़ी परेशान हैं और उन्होंने कहा और वो ये सोच रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि तहरीक इंसाफ मुत्तहिद हो गई है, तो यकीनन ये एक अच्छा अमल है। उसके बाद उन्होंने कहा कि अडयाला जेल के ऊपर जितनी सख्तियाँ की जा रही हैं वो कर्नल नहीं कर रहा। उन्होंने कहा कि वो हमें अब पता चला है कि वो मरीम नवाज़ कर रही हैं और मरीम नवाज़ कहती हैं कि आप इसकी बुक्स बंद कर रहे हैं, आप इस पर सख्तियाँ बढ़ा दें, बुशरा बीबी के ऊपर सख्तियाँ बढ़ा दें। ये आज का कुछ अहवाल था। लेकिन एक चीज़ बड़ी हमें ज़बरदस्त नज़र आई, अलीमा खान बड़ा एक ज़बरदस्त काम कर रही हैं, बड़ी ज़बरदस्त हिकमत अमली है उनकी कि वो हर वर्कर्स की जहाँ पर समात होती है, ना कि सिर्फ इमरान खान के केसेस के अंदर बल्कि जहाँ पर वर्कर्स के केसेस की समात होती है वो वहाँ पर भी जाती हैं और वहाँ पर जाकर वो उनसे इज़हार यकजहती करती हैं, उनकी फैमिली से मिलती हैं, उनकी फैमिलीज़ को मिलकर उनको दिलासा देती हैं और कहती हैं कि तहरीक इंसाफ आपके साथ खड़ी है, इमरान खान साहब आपके साथ खड़े हैं। भारत मज़ीद जो भी अहवाल होगा आपके सामने रखेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।